हेलो गाइस, आज हम लोग फैट एंड लिपिड में डिस्कशन करेंगे कि फ़ैट क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और ये फैटी एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ लिपिड? लिपिड्स आर large and heterogeneous group of substance that are easily soluble in organic solvent like methanol, chloroform, benzene etc. So lipid जो है ये large and hydrogen containing molecules होते हैं। लार्ज और हाइड्रोजीनस मतलब होता है हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो कि इजीली सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टाउलिन एट्सेट्रा। ओके, और दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं या फिर पुअरली सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है? ये हमें एफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है लिपिड, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारी बॉडी में होता है ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन जो फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड हैं ये हमारे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, परमिबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये हमारे ब्लड में लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, स्किन वैक्सेस जो होती हैं वो हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करती हैं, मतलब जब हमें थर्मल या फिजिकल शॉक लगता है तो ये उससे हमें डिफेंस करती हैं। ठीक है, हमें उससे इम्पैक्ट हमारी बॉडी में होने से उसको इम्पैक्ट कम कर देती हैं उसका। ओके, देन है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। सो क्लासिफिकेशन जो है इसका 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है लिपिड का। ओके, फर्स्ट है सिंपल लिपिड, सेकंड है कंजुगेटेड और वी कैन से कंपाउंड लिपिड, एंड थर्ड है डिराइव्ड लिपिड। ओके, सो फर्स्ट है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स। ओके, एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के विद वेरियस अल्कोहल। तो जो न्यूट्रल फैट है, अब इसके सिंपल लिपिड के भी 2 टाइप्स हैं, न्यूट्रल फैट और वी कैन से ट्रू फैट, एंड नेक्स्ट है वैक्सेस। तो जो न्यूट्रल फैट है ये क्या होता है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। इसमें जो अल्कोहल है ना ये ग्लिसरॉल है। ठीक, इसके एग्जांपल है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। ओके, देन नेक्स्ट है वैक्सेस। वैक्सेस में फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ अल्कोहल्स अदर देन ग्लिसरॉल, मतलब इसमें भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट है अल्कोहल के ही साथ, लेकिन अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल को छोड़ के जो बाकी अल्कोहल्स हैं वो वैक्सेस में आ जाती हैं। और न्यूट्रल फैट या फिर वी कैन से ट्रू फैट्स में सिर्फ ग्लिसरॉल आता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड के साथ। ओके, यही डिफरेंस है दोनों में। तो वैक्सेस का एग्जांपल हो जाएगा बी वैक्स, जो कि वर्कर बीज के एब्डोमिनल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, और नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स जो कि कैंडल्स में यूज़ होता है। ओके, जो कैंडल्स में जो वैक्स यूज़ होता है उसको पैराफिन वैक्स कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है कंपाउंड लिपिड और वी कैन से कंजुगेटेड लिपिड। सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड अ फैटी एसिड। इसमें एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, पर इसमें एक एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, यही डिफरेंस है। सिंपल लिपिड में सिर्फ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट था और अल्कोहल प्रेजेंट था, लेकिन इसमें एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है विद एडिशनल ग्रुप। ओके, तो ये भी 2 टाइप्स के हैं, सॉरी 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड। ओके, कंटेनिंग फैटी एसिड एंड अल्कोहल एंड अ फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू। ठीक, इसमें एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है और फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम रखा है फॉस्फोलिपिड। लिपिड हो गया, फैटी एसिड से रिलेटेड हो गया, और अल्कोहल प्रेजेंट होती है इसमें, और फॉस्फो से हम समझ जाएंगे कि फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, दे कैन फॉर्म बाइलेयर्स बिकॉज ऑफ देयर एम्पीफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बाइलेयर्स बना सकता है अपने एम्पीफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ठीक है, बाइलेयर्स मतलब कि एक के ऊपर एक लेयर्स क्रिएट करता है ये। इसका देखो यहाँ भी स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल है, और ये R1 R2 इसके ग्रुप्स हैं। तो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल ये पोलर होते हैं और R1 R2 जो है ये नॉन पोलर होते हैं। ओके, इसी वजह से ये एम्पीफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ओके, इसका एग्जांपल है लेसेथिन। लेसेथिन जो है ये हमारे लंग्स में सर्फेक्टेंट की तरह वर्क करता है। सर्फेक्टेंट की तरह कैसे वर्क करता है? ये क्या करता है, हमारी जो लंग्स की सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स में गैसेज हैं वो बहुत ईजिली पास होती हैं। ओके, और ये हमारे बाइल में भी प्रेजेंट होता है, और ये हमारे जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसका इमल्सिफिकेशन करता है हमारी बाइल में। ओके, देन जो फॉस्फोलिपिड है वो 2 टाइप्स का है, एक है ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड और एक सेकंड है स्पिंगो फॉस्फोलिपिड। अब इसमें ही हमको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। यहाँ लिखा है ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है फॉस्फो से, लिपिड से मतलब एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट है, और अल्कोहल इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्कोहल इज ग्लिसरॉल, इसमें बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, और फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन इसमें अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल है। ठीक, इसका एग्जांपल जो है वो है फॉस्फेटाइडियल इथेनोलामाइन। ठीक है, इथेनोलामाइन। ओके, देन सेकंड है स्पिंगो फॉस्फोलिपिड। स्पिंगो फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरिक एसिड है, उसके बाद लिपिड है मतलब एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है, और अल्कोहल है स्पिंगोसाइन। इसमें जो स्पिंगोसाइन है वो अल्कोहल है। ठीक, इसका एग्जांपल है स्पिंगोमाइलिन। ओके, देन नेक्स्ट है अब फॉस्फोलिपिड ये हो गया, फॉस्फोलिपिड हम समझ गए, इसमें हमें फैटी एसिड
एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है। ये 2 टाइप्स का है, ठीक है, इनमें बस अल्कोहल का डिफरेंस है, ठीक। फिर नेक्स्ट हैगा अदर कंपाउंड लिपिड। इसमें अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड के साथ, जैसे कि सल्फोलिपिड हो सकता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है लिपिड के साथ, हाँ, प्रोटियोलिपिड जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, स्टेरॉइड्स, ये अदर कंपाउंड लिपिड में आ जाते हैं। एंड देन थर्ड है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ग्लाइको से हम क्या समझते हैं, ग्लाइकोजन, राइट, ग्लूकोज, है ना, ग्लाइकोजन। स्फिंगो से, स्फिंगोसाइन क्या है, अल्कोहल, और लिपिड अपना एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड हो गया। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, लिपिड कंटेनिंग फैटी एसिड, स्फिंगोसाइन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फैटी एसिड कंटेन कर रहा है, स्फिंगोसाइन अल्कोहल कंटेन कर रहा है, और एक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो वो ये इस ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड हो गया। ओके, इसका एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स। ओके, देन नेक्स्ट है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड इंक्लूड फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स एंड अल्कोहल्स। स्टेरॉइड्स मतलब कि जो डिराइव्ड लिपिड है ना, इसमें अल्कोहल, फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मतलब इसमें अलग अलग कंपाउंड जो है वो ऐड होते हैं डिराइव्ड लिपिड में, लिपिड के साथ, ठीक है। जैसे कि स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड एक डिराइव्ड लिपिड में ही आता है स्टेरॉइड, और इसका जो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है वो है कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि सिंथेसाइज होता है लीवर में फ्रॉम एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड से हमारे लीवर में ये सिंथेसाइज होता है। एंड रेगुलेट फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। ओके, अब है कि फैटी एसिड क्या होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट है मोस्ट ऑफ द लिपिड्स का, मतलब जितने भी लिपिड्स हैं उसमें ये मेन कंपोनेंट है फैटी एसिड, है ना। तो फैटी एसिड जो है ये भी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड थर्ड है एसेंशियल फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो फैटी एसिड है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बस इतना ही डिफरेंस है बॉन्ड का, इसमें बॉन्ड ही मेन रोल प्ले करता है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है पामिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन एटम प्रेजेंट है, स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन एटम प्रेजेंट है, और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, और वो भी इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप को ऐड करके इसमें इतने टोटल कार्बन प्रेजेंट हैं। ओके, देन नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम MUFA बोले तो मूफा नाम से भी जानते हैं, और सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको PUFA पूफा नाम से भी जानते हैं। ओके, तो जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये क्या है, फैटी एसिड विद 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, मतलब इसमें 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सिर्फ एक है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो इसका जो एग्जांपल है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड का ये होता है ऑलिक एसिड, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका एग्जांपल है डिनोइक एसिड, ट्रिनोइक एसिड एंड हेक्सोइनिक एसिड। ओके, देन लास्ट है एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, ये हमको बाहर से कंज्यूम करने होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें क्या आ जाता है, लिनोलेइक एसिड, लिनोलैनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये अपने एसेंशियल फैटी एसिड में आ जाते हैं। ओके, तो हमारे जो फैटी एसिड थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये हमको याद होने चाहिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन कौन से एसिड्स आते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड एसिड में ये आता है लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और एराकिडिक एसिड। तो इनको याद करने का ये ट्रिक, मैं इस ट्रिक से याद करती हूँ, बाकी सबकी अपनी इच्छा है कौन कैसे याद रख सकता है। तो मैंने ऐसे याद किया है, लाम आई पास्ता, तो इसे LA से लॉरिक एसिड, MY से मिरिस्टिक एसिड, PA से पामिटिक एसिड, S से स्टीयरिक एसिड और A से हो जाता है अपना एराकिडिक एसिड। ओके, तो ये हो गया अपना सैचुरेटेड एसिड। फिर देन अनसैचुरेटेड एसिड हैं वो हमें याद करने हैं, बस हमें इतना ही फोकस करना है कि जितने भी अनसैचुरेटेड एसिड हैं उनके लास्ट में EIC या फिर IC लगा होता है, ठीक है, इससे हम समझ जाते हैं कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड, ऑलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलैनिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लिपिड की उसमें फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट।
जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से हायर होता है। जो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, जबकि जो लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, हमने डालडा देखा है जिसको हम एनिमल फैट भी बोलते हैं, वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। वो रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है, वो जमा रहता है, मतलब एकदम उसका ऐसा क्लॉट सा बना रहता है। लेकिन जो घी है वो रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड मिलता है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड पे डिपेंड करती है। ओके, देन नेक्स्ट है स्मोक, फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स। स्मोक पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच फैट और ऑयल गिव्स ऑफ ब्लूइश स्मोक ऑन हीटिंग एन ओपन वेसल। ओके, तो जब हम फैट या ऑयल को ओपन वेसल में हीट करते हैं, तब जब उसमें से ब्लूइश स्मोक आने लगता है, उसी पॉइंट को हम स्मोक पॉइंट बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच मिक्सचर ऑफ फूड वेपर्स इग्निटेड विथ एयर। तो फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है जब फैट अपने जो फूड है उसके वेपर के साथ इग्निटेड होने लगे, एयर के साथ मिक्स होके, उस टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ओके, फिर फायर पॉइंट एट विच फैट सस्टेन कंटिन्यूड कम्बस्टन। फायर पॉइंट वो पॉइंट है जब फैट कंटिन्यूड कम्बस्टन करते रहता है, मतलब जो उसमें फायर है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, उस पॉइंट को फायर पॉइंट कहते हैं। ओके।